अस्सलाम वालेकुम डियर महबूब न्यूज़ के साथ मैं आपका होस्ट उबैदुल्ला खान। आज हम इनसे बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। आप हमें यह बताइए कि फ़लस्तीन में जो बच्चे शहीद हुए हैं और उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? I think one of the horrible and terrible situation held in Palestine during the bombing. I think the innocent Palestinians, the children, women, and common people, the building and their atrocities and their factories and all these things have been damaged by the Israel. And I think so he has a great proud. One of the you can see that there is no match between Palestine and Israel because they have a weapon, they have a best technology, they have equipment, they have an air machine, and also the ground forces also been there. So after this horrible and this phenomena, I think we will condemn all these things. But in spite of this reality, we must start rehabilitation process now. जिस तरह अब ये बच्चे शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, तो ये पाकिस्तान वगैरह ने अपनी फ़ौज भेजी है उधर के नहीं? No. Pakistan has morally and politically been very much active in United Nations and as well as in the Security Council. And Pakistan has been claimed these things and been owned these things very been delicately and also in the stage of this everything. And the president also been get the pressure of the public opinion is very much over there in the all around the world, especially in the America, in Britain, in Germany, in everywhere. The public pressure is one of the I think so been amazing, and this pressure can boost up also been condemning the Israel active. ये इसराइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों कर रहे हैं? शुरू से ही ऐसा होता I think so. One is the occupied nation. Israel is not a recognized country, but he occupied the Palestine's atrocity. And these things have been, you've been just trying to, I think so, somebody has just overcome their atrocity and trying to mean, आप ये समझिए कि आप किसी की घर, किसी की ज़मीनों पर काबज़ हो जाते हैं ज़बरदस्ती. So these things have been very horrible and such things. उसके बाद आप देखें कि उन्होंने 75 साल वहाँ गुजार दिए हैं. 75 साल से वो अपनी सांसों की, अपनी बका की, अपनी शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है. अब पूरी दुनिया तो है ही, तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन आप रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद उनकी इमदाद हो रही, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज है पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, इंजरीज बहुत हैं, वुंड्स बहुत हैं. सो दिस वेरी मच क्विकली ये कम होना चाहिए. जिस तरह इसराइल ने अपनी इनके पास इतना असला है जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्या फ़लस्तीन के पास भी असला है? नहीं, उनके पास तो कोई रेगुलर आदमी नहीं, वो तो अभी बेचारे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं. एक साथ ही कि वो एक एडवांस मुल्क है, उनके पास हर चीज़ है, अमेरिका उसको पीछे सपोर्ट करता है, तो क्या वो कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है. ये तो कोई मैच ही नहीं है. ऐसे ही एक बंदा गुलेल से पत्थर मार रहा है, दूसरा उसके साथ फायरिंग कर रहा है. अमेरिका का सदर भी इसराइल का साथ दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना? नहीं, उन्होंने अमेरिका सदर ने कहा है कि हम लोग अब स्टार्ट करेंगे और न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं फुल क्रेडिट दूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स और डेमोस्ट्रेशन जो भी पूरी यूरोप में हुआ है, ये मैं कहता हूँ अमेजिंग है. इसको जितना अप्रिशिएट किया कम है. उसके बाद नीदरलैंड ने, जिस तरह आयरलैंड ने इसको उसकी गवर्नमेंट ने डिनाई की है, कंडेम्ड की है, तो ये वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स.